Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you science. In the last class students, we have started the chapter number 13, that is fun with magnets. Alright students, in the last class we have discussed about the magnet's introduction, the poles of the magnet, what is the history of the magnet, basically the discovery of magnet, right students? And today we'll be continuing the chapter starting from the finding direction property of the magnets. So students, basically magnets are used to find out the directions only. How? Because we know that magnet has two poles, that is north pole and south poles, the poles at the end of the magnet, right? So these poles basically help ourselves to find the direction, right students? Have a look. One such story is about an emperor in China named Huang Ti. Right students? There lived an emperor in China whose name was Huang Ti. Right students? It is said that he has a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. इसका ये कहा जाता है कि जो वो एम्परर था उसके पास ऐसा एक चराइट था, बेसिकली रथ था, ठीक है. कहते हैं कोई घोड़ा था, उसके पीछे कोई गाड़ी का एंड ऑफ थी, ठीक है, सेटिंग प्लेस की, जिसको रथ बोलते हैं. उसके पास कोई एक ऐसी चेरॉइड था जिसके ऊपर एक लेडी वाला स्टैचू बना था जो हर डायरेक्शन में रोटेट कर पाता था, ठीक है. किसके पास? हुआंग टी के पास, जो कि कौन था? चाइना का एक एम्परर था, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ basically this kind of thing, chariot, this is a chariot, this is a statue of the lady which can rotate in all the directions, right students. It had an extended arm if it was showing the way. इसके पास इस तरह के एक स्ट्रेचिंग आर्म थी, बेसिकली एक्सटेंडेड आर्म थी, और कोई भी उसको डायरेक्शन दिखानी होती तो ऐसे रोटेट करती थी. मतलब ऐसा माना जाता था कि ये जो चीज़ है एक्सटेंडेड उसकी आर्म है, ये किसी ना किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, और रास्ता दिखा रही है. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. अब ये जो स्टैचू था ना इस लेडी का, इसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी. अब वो प्रॉपर्टी क्या थी स्टूडेंट्स? इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ. इस तरह से ये इसका प्रॉपर्टी क्या था स्टूडेंट्स? ये लेडी का जो स्टैचू था, जब भी ये घूमने के बाद रेस्ट पे आता था ना, ये तभी रेस्ट पे आता था जब इसकी एक्सटेंडेड आर्म कहाँ पे पॉइंट करती थी? साउथ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स. एक्सटेंडेड आर्म हमेशा, कोई भी आप सिचुएशन ले लो, कभी भी जब ये रेस्ट करती थी तो इसकी जो एक्सटेंडेड आर्म होती है हमेशा साउथ डायरेक्शन में लीड करती थी, एक्सटेंड करती थी अपने आर्म को, ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. अब हमें पता है कि डायरेक्शंस क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अगर हमें साउथ पता लग जाती है एक, तो हमें बाकी सभी डायरेक्शंस भी पता लग जाएंगी. तो अगर ये साउथ है तो ये कौन सी होगी? नॉर्थ होगी ना, ठीक है. और अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये वाली कौन सी होगी स्टूडेंट्स, बताइए. इफ़ अगर मैं साउथ को इधर ले जाती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही लेके गए हैं ना, तो इधर ले जाऊँ मैं साउथ को, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है. सो दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट, ठीक है students. So this is the way, right? Now students, by looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. जब वो एम्परर कहीं नई जगह पे जाता था तो वो स्टैचू की हेल्प से डायरेक्शंस फाइंड कर सकता था बहुत इजीली, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी लेडी है, मतलब स्टैचू है, जो उसकी जो एक्सटेंडेड आर्म है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी. तो उस तरह से वो बाकी सारी डायरेक्शंस पता लगा सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये एक हिस्ट्री है जो कि इस डायरेक्शंस के साथ रिलेटेड है, एक स्टोरी है जो इसके साथ accompanied है, ठीक है स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, द एक्टिविटी 5. इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टाई दिस magnet from the center from a thread and let it to just stuck in a stand like this way, okay. One end of the thread will be on the stand, okay, and another will be on the center of the magnet, right students. And then we'll rotate the magnet, उसको पकड़ के हम हिला देंगे and it will rotate, right students. Have a look. Take a bar magnet, एक bar magnet लेना है, put a mark on one of its end for identification. अब बार मैग्नेट के दोनों एंड्स पे आप क्या करोगे? एक एक मार्क लगा दोगे ताकि उसको आराम से पहचाना जा सके, ठीक है.
Now tie a thread at the middle of the magnet. Okay, you have to tie the thread from the middle of the magnet so that you can suspend it from the wooden stand, ताकि आप उसको इधर से लटका सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से लटकाने के बाद इसको पकड़ के अगर हम हिलाएंगे तो ये प्रॉपर फ्रीली रोटेट करेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. इसको फ्रीली रोटेट कराने के बाद लेट इट कम टू द रेस्ट. ओके, right students, mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. Now once the magnet comes to the rest, it will be having two directions, right, the two ends. अब ground के अंदर वो जो positions जहाँ पे उसके दोनों points मिल रहे हैं ना, basically for example ये ground है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट का ये वाला साइड एंड वाला और ये वाला एंड, आप ग्राउंड के जिसके ऊपर ये होगी ना उसको ऐसे मतलब मार्क कर दो. ठीक है, आपके मार्क करने के बाद आप जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको मिला दो. तो बेसिकली ये वो लाइन होगी, जब आप इनको एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये वो लाइन है जहाँ पे मैग्नेट दोनों डायरेक्शंस में इंडिकेट कर रहा है. बेसिकली दोनों डायरेक्शंस मीट कर रही है ना इस लाइन के थ्रू, तो मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि मैग्नेट इस डायरेक्शन में आके रुक रहा है. ठीक है, सो ड्रॉ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स. अब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन बनाई. ठीक है, ये लाइन क्या इंडिकेट करेगी? दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. मतलब जब मैग्नेट रेस्ट पे आई तो इस मैग्नेट अपने रेस्ट के आने के बाद जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया वो ये लाइन वाली डायरेक्शन थी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये एक्टिविटी फिर करोगे, फिर मैग्नेट को मतलब यहाँ से सस्पेंड करोगे, फिर वो रोटेट करेगा. वंस द मैग्नेट विल कम टू द रेस्ट पोजिशन, ओके, देन इट विल अगेन पॉइंट आउट एट द सेम डायरेक्शन. ओके, अब क्योंकि आप जिन पॉइंट्स पे रुकेगी आप वो भी मार्क करोगे. अब वो जब मार्क करोगे फिर उसकी लाइन एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि वो सेम लाइन बन रही थी जैसे पहले बन रही है. सेम एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन पे हमेशा सेम डायरेक्शन पे आके रुक रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट. उसके रेस्ट के आने के बाद फिर से आप क्या करोगे? दोनों पॉइंट्स को करोगे मार्क. अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. स्टूडेंट्स, now rotate the magnet in other directions and note the final direction in which it comes to rest. ठीक है, ये सब चीज़ें 2-3 बार करने के बाद हम क्या conclude करेंगे? A freely suspended bar magnet always come to the same particular direction which is the north south direction. ठीक है, कि जो एक freely suspended magnet होता है वो रेस्ट के बाद एक सेम डायरेक्शन के अंदर रेस्ट करेगा, पॉइंट आउट करेगा. जो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, ये एक फैक्ट है जो आपको अपने माइंड्स में रखना है. ठीक है, हमेशा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट will always point toward north south direction, okay, when it comes to the rest, right students? Now use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. इसका मतलब ये है कि यूजुअली हम इस चीज़ को कैसे और अच्छे से कर सकते हैं. हमें पता है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो जब सुबह के टाइम पे सनराइज होता है तो हमें पता है कि जहाँ से सन निकल रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन है. उसकी हेल्प से भी आप यूज़ करके देख सकते हो ये चीज़ कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन जा रही है. ठीक है, मैग्नेट को सस्पेंड करके ये वाली जो एक्टिविटी हमने 5 पढ़ी थी वो भी करके देख सकते हो. उससे भी आपको पता चलेगा कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ the end of the magnet that points towards north is called its north seeking end. अब मैग्नेट का वो एंड जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ सीकिंग एंड. ओके, और बेसिकली इट विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ पोल. ठीक है स्टूडेंट्स, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, राइट स्टूडेंट्स. and the end of the magnet which is seeking towards the south direction or indicating towards the south direction will be called south pole, okay, or south seeking direction, right? The other end that points towards the south is called south seeking end or the south pole of the magnet. All right students, south pole भी बोल सकते हैं या फिर south seeking direction और end भी बोल सकते हैं. ठीक है students, now जितनी भी मैग्नेट्स होती हैं they'll all have 2 poles, okay, उन सबके पास 2 पोल्स होते हैं. they are neither separable nor they, अगर आप मैग्नेट को जितनी मर्जी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कितना भी उसको चूरा कर लो, कितना भी उसको काट लो, कितना भी उसको ब्रेक कर लो,
मैग्नेट स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़ा, ठीक है, उनके पास हमेशा 2 पोल्स ही होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है. हैव अ लुक. All magnets have 2 poles, whatever their shape may be, whatever the size may be. Usually north and south poles are marked on the magnets. ठीक है, magnets के अंदर हम usually north pole और south pole को mark करके रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये इनके ends हैं, यहाँ पे attraction of iron filling ज़्यादा होता है. ठीक है students, और कुछ और processes भी होते हैं, repulsion or attraction, right students. Now have a look at the next thing students. The property of magnet is very useful for us. Which property students? The finding direction property. इसकी हेल्प से हम कभी भी गुम नहीं हो सकते, ठीक है, हम हमेशा अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. For centuries travelers have been making use of this property of magnets to find the directions. बहुत सालों से, 100 सालों से ऊपर से भी, बहुत अलग अलग सेंचुरी से भी डिफरेंट ट्रैवलर्स ने मैग्नेट्स का यूज़ किया है अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए. ठीक है, कैसे? क्योंकि मैग्नेट की हेल्प से वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्शन फाइंड आउट करना ट्रैवलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एज वी ऑल नो कि हमें जाना इधर है, विदाउट डायरेक्शन हम जा इधर रहे हैं, तो हम पहुँचेंगे कैसे हमारे डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुँच पाएंगे ना. That is why it is very important to have the proper direction of what we are going. Okay students, so this is a very important property of magnet. Which one? Finding direction property. Alright students, looking at the next thing. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? It is said that in olden days travelers used to find direction by a suspended natural magnet with a thread which they always carried with them. मतलब जो हमने एक्टिविटी 5 पढ़ी है ना, माना जाता है कि पुराने टाइम के जो ट्रेवलर्स थे वो हमेशा अपने साथ एक नेचुरल मैग्नेट कैरी करते थे, जिसको वो कभी भी एक थ्रेड के साथ सस्पेंड करके उसको जब वो फ्रीली आता था रेस्ट पे, तो देख के बताते थे कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस वो प्रिडिक्ट कर लेते थे इसकी हेल्प से. तो स्टूडेंट्स, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है, जिस वजह से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ट्रैवलर्स हमेशा से एक बार मैग्नेट का या नेचुरल मैग्नेट का यूज़ करते आए हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए. और स्टूडेंट्स, आजकल या बहुत पहले से भी एक ऐसा डिवाइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो कि डायरेक्शंस को डिटेक्ट करने में, फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम compass कहते हैं. This is a compass students. Firstly, a device was developed based upon the property of magnets of finding the directions, right? A device was developed based on this property of magnets. It is known as compass. ठीक है, एक compass क्या होता है? एक छोटे से बॉक्स के अंदर होता है यूजुअली, ठीक है, with a glass cover on it. उसके ऊपर जैसे ये अगर compass है तो इसके ऊपर ग्लास कवर होता है, जैसे यूजुअली हमारी वॉच के ऊपर भी ग्लास होता है ना, उसी तरह से. ठीक है स्टूडेंट्स, a magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. अब ये जो निडल होती है, this needle is magnetized. ठीक है, अब क्योंकि ये निडल क्या होती है? हमेशा मैग्नेटाइज्ड होती है, तो इसी वजह से जो ये निडल होती है हमेशा फ्रीली रोटेट करने के बाद कहाँ रेस्ट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर. यू कैन हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये यहाँ पे रोटेट करती है, हमेशा यहाँ पे रेस्ट करती है स्टूडेंट्स. ठीक है, now the compass also has a dial with the directions marked on it. अब डिफरेंस क्या है? बाकी जगह पे हमें डायरेक्शंस मार्क नहीं दे रखी होती, बट कंपास के अंदर हमें डायरेक्शंस मार्क दे रखी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. अब उसको जहाँ पे हमें पता लगाना है ना कि किसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, तो अगर एक प्लेस के अंदर हमें डायरेक्शंस पता लगानी है तो हम उस प्लेस पे क्या करते हैं? कंपास को प्लेस कर देते हैं, फिर उसकी निडल फ्रीली रोटेट करती है. व्हेन द निडल कम्स टू द रेस्ट इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. उस केस में हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है और साउथ डायरेक्शन कौन सी है. ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट. जब भी वो रेस्ट पे आएगी तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को क्या करेगी? लोकेट करेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द कंपास इज देन rotated until the north and south marked on the dial are at
2 ends ऑफ द निडल, ठीक है। और ये कंपास तब तक रोटेट करती है जब तक कि जो डायल के ऊपर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस जो होती हैं ना, वो निडल की दोनों एंड तक नहीं आ जाते, ठीक है स्टूडेंट्स। To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color, ठीक है। यूजुअली कंपास की नॉर्थ पोल को अलग से पेंट किया जाता है ताकि इजीली डिटेक्ट कर पाएँ उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेट, कि घर पे मैग्नेट कैसे बनाएं या खुद की मैग्नेट खुद कैसे बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे वेज होते हैं जिसके अंदर हम मैग्नेट बना सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेंगे। रेक्टेंगुलर पीस मतलब कोई भी इस शेप का आप पीस ले सकते हैं, कोई भी इस शेप का पीस ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इस शेप का पीस ले सकते हैं। बेसिकली रेक्टेंगुलर होना चाहिए। कोई भी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन ले लिया आप, ठीक है। अब उसको आप क्या करो, एक टेबल पे रख दो। You have kept that particular piece of iron on the table, right? Now take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the bar of the magnet. Okay? अब जो आपने आयरन का पीस लिया है ना, उसके ऊपर आप क्या रखोगे, बार मैग्नेट का कोई भी आप पीस रख सकते हो जिसके एक एंड या तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, उसको बार मैग्नेट के एंड के साथ, आयरन के एंड के साथ उसको टच कराओ, ठीक है। क्या करना है, बार मैग्नेट को लेके आओ आयरन के पास, ठीक है, एज ऑफ आयरन के पास, किसके, बार मैग्नेट के पोल को, मतलब एक के एंड को दूसरे के एंड के पास लेके आना है बेसिकली आपको, ठीक है। अब देखो इस तरह से ये आयरन बार है, बार मैग्नेट के एंड को जब आप इसके एंड के पास लेके गए हो तो उसको एक ही डायरेक्शन में आप रोटेट कराना है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आप उसको रब करोगे कंटिन्यूसली, ठीक है। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से इसको आपको रब करना है हमेशा, राइट स्टूडेंट्स। बहुत टाइम तक इसको ऐसे जब आप रब करोगे विदाउट लिफ्टिंग, अब उसको उठाए बिना, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द बार आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। अब तब तक उसको यहाँ तक रब करते जाओ जब तक वो दूसरे एंड तक नहीं पहुँचता। फिर उसको हल्का सा लिफ्ट करके फिर इधर लेके आओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, करते जाओ, ठीक है। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, अब उसी पोल को यहाँ पे वापस लेके आओ, ठीक है, बिना उसको चेंज किए। द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, जिससे आपने स्टार्ट किया था, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन, जब जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे उसको वापस लेके आओ, फिर ऐसे रब करो, फिर उठा के वहाँ पे वैसे वापस लेके आओ, फिर रब करो, इस तरह से आपको करते जाना है, ठीक है। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before, और उसके बाद भी उसको वैसे मूव करो, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अबाउट 30 to 40 टाइम्स। अब उसको 30-40 टाइम्स आज जब आप उसको रिपीट करते जाओगे देन यू विल सी कि जो आयरन बार आपने नीचे रखी थी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द बार आयरन टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट, ठीक है। अब आपको अगर चेक करना है ना कि आयरन बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनहेल कर चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स या आयरन नेल्स या कोई भी आयरन का पीस उसके पास लेके आओगे। अगर तो वो सब चीज़ें उस आयरन बार से अट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर वही प्रोसेस आपको थोड़ी देर और करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, रिमेंबर that the pole of magnet and the direction of the movement should not change। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करना, उसको ऐसे नहीं लेके जाना। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे ना उसी डायरेक्शन में उसको रब करना है, और पोल चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इस वाले पोल से स्टार्ट किया था ना, तो हर लिफ्ट के बाद मैं इसी पोल को यहाँ पे लेके जाऊँगी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, you can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet। आप आयरन के ब्लेड को, एक नेल को, एक किसी भी आयरन के पीस को, ठीक है, निडल को, ब्लेड को, किसी भी चीज़ को एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी कन्वीनियंट वे टू मेक अ मैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसको बोलेंगे हम एक्टिविटी 6। यहाँ पे हम करेंगे एक आयरन की निडल को मैग्नेटाइज यूजिंग अ बार मैग्नेट, ठीक है। आयरन की कोई निडल ली आपने, उसको हमने मैग्नेटाइज किया विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। अभी हमने सीखा भी है कैसे हम मैग्नेटाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड निडल
थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ फोम। अब जो आपने मैग्नेटाइज किया ना निडल, उसको वहाँ पे कहाँ पे इंसर्ट करना है, किसी छोटे कॉर्क की हेल्प से या फॉर्म की हेल्प से उसको इंसर्ट करना है। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब जो कॉर्क आपने मतलब उसको इंसर्ट किया है ना, उसको पानी के अंदर फ्लोट करने दो, ठीक है, वाटर के अंदर फ्लोट करने दो, किसी भी बॉल के अंदर या किसी भी टब के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने निडल को किया था ना, देखो एक ऐसी नीडल आपने डाली थी, इंसर्ट की थी जो मैग्नेटाइज थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्क है, कॉर्क के अंदर आपने एक मैग्नेटाइज नीडल को इंसर्ट किया था, और अब हमने बोला था कि उस कॉर्क को आप पानी के अंदर इंसर्ट कर दो, फ्लोट करने दो, ठीक है। तो वो कॉर्क फ्लोट करेगा और उसको आप थोड़ा सा घुमाओगे तो आप क्या देखोगे स्टूडेंट्स, कि वो जब रेस्ट पे आ रहा है तो वो क्योंकि वो मैग्नेट है तो वो हमेशा कहाँ पे रेस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मेक श्योर दैट द निडल डजंट टच द वाटर। इतना ध्यान रखना है कि जो निडल है वो पानी को टच नहीं करे। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका जो कंपास है वो तैयार है वर्क करने के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। अब जब कॉर्क फ्लोट कर रहा था तो ध्यान दो कि निडल कौन कौन से डायरेक्शंस में पॉइंट आउट कर रही थी, और जिस डायरेक्शंस में वो पॉइंट आउट करी थी वो कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर नॉर्थ डायरेक्शन एंड योर साउथ डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइम पे उसको अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर घुमा सकते हो कॉर्क को। फिर भी आप देखोगे कि जब वो रेस्ट पे आएगा ना तो वो हमेशा सेम ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। अब जब कॉर्क रेस्ट पे होगा रोटेट किए बिना, ठीक है, फ्लोट कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ, तब जो निडल की डायरेक्शंस थी वो क्या थी, अब भी दोबारा नोट करो, ठीक है। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग। क्या अब निडल हमेशा सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जब वो कॉर्क ने रोटेट करना बंद कर दिया है, वो एक जगह पे फ्लोट ही कर रहा है सिर्फ। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स निडल हमेशा सेम डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट करेगी क्योंकि वो निडल क्या है, मैग्नेटाइज्ड है, और मैग्नेटाइज्ड होने के कारण उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि इट ऑलवेज रेस्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स। अब वो क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। कि जो मैग्नेट्स होते हैं, what is the attraction between the magnets and what do we mean by the repulsion between the magnets, right students? Attraction is when two unlike poles, okay, come together and come close together, right? And repulsion is when two like poles come together, right? Repulsion किस में होती है, like poles में, and attraction होती है unlike poles में, अनलाइक पोल्स। अब आपको लाइक पोल्स और अनलाइक पोल से क्या मतलब निकलता है स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू मैग्नेट्स, अगर मैं दो मैग्नेट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो दोनों मैग्नेट्स के पास दो दो पोल्स होंगे ना, राइट। एक मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूसरी मैग्नेट के पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तब उन दोनों मैग्नेट्स के अंदर अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ की बात करूँ तो वो क्या है, लाइक पोल्स है, मतलब एक जैसे पोल्स हैं। साउथ साउथ की बात करूँ तो वो भी लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं। मगर अगर मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूँ, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लूँ, तो वो कौन से पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, मतलब वो एक जैसे नहीं है। और अगर फर्स्ट वाले मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो वो भी कौन से पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, दो मैग्नेट कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों के अनलाइक पोल्स एक साथ में होंगे, मतलब एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, दूसरे का नॉर्थ तीसरे का पहले का साउथ, ठीक है स्टूडेंट्स। और कब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब दोनों मैग्नेट्स के एक जैसे पोल्स एक साथ में होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स। ये तो एक फैक्ट है जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है, कैसे भी करो, ठीक है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ मैग्नेट्स। जब तक आप मैग्नेट पढ़ोगे, जब तक आप साइंस पढ़ोगे, आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझते हैं इसको एक एक्टिविटी के थ्रू, दैट इज योर एक्टिविटी
number this. ठीक है students, let us another So students, let's play another interesting game with magnets. Now I'll play a game with magnets, students, that is, take two small toy cards and label them A and B. We have to take two toy cards and name them A and B, right students, like this, right? Place a bar magnet on the top of each card along its length and fix them with rubber bands. So basically now you have to tuck a magnet on the top of the card and you have to tie that with the help of a rubber. Right students? In card A, keep the south pole of the magnet towards its front. Now in car A, students, what we are doing? In the front, okay, basically, for example, if this is a car, avoid my drawing, okay. If this is a magnet, then this is the south pole and this is the north pole. Alright students, this is A car, right? Now students, in the car B, right students, in the car B, what you have to do? Place the magnet in opposite direction in the car B. So basically north here and south here, right? Now students, now place the two cards close to one another. Now you have to put these two cards close, ठीक है? What do you observe? अब क्या observe करते हो? Do the cards remain at their places? क्या वो cards एक दूसरे के place पे रहेंगी जहाँ पे वो हैं? देखो, here यहाँ पे आप green color, blue color से एक काम mark कर रहे हो, red color से एक pole mark कर रहे हो. Similarly, red एक है और blue एक है. यहाँ पे red और blue, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे रेड. तो बेसिकली अनलाइक पोल्स कौन कौन से हैं? रेड और ब्लू. ये अनलाइक पोल्स है ना, अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगी? अट्रैक्शन शो करेंगी, ठीक है? क्यों? बिकॉज हम क्या साथ में लेके आ रहे हैं? अनलाइक पोल्स, ठीक है? ब्लू है ना यहाँ पे और ये रेड है, और ब्लू और रेड क्या है? अनलाइक पोल्स है बेसिकली. तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों आपस में अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है? डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर? क्या एक दूसरे से अलग रन कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जाएंगी, ठीक है? डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड? क्या ये एक दूसरे के आस मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट करते हुए क्या कोलाइड करेंगी? येस, दिस इज अ चांसेस, इसके चांसेस है, क्योंकि अनलाइक पोल्स होने के कारण वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी. अब क्या करना है आपको कि जो कार ए है और कार बी को इस तरह से रखना है कि कार ए का जो रियर साइड है वो कार बी के फ्रंट साइड के अलॉन्ग हो, ठीक है स्टूडेंट्स? डू दे मूव एज बिफोर? क्या वो पहले के जैसे मूव कर रहे हैं? नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ. अब वो डायरेक्शन नोट करो जहाँ पे अब कार्स जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, प्लेस द कार ए बिहाइंड द कार बी. अब कार ए को कार बी के पीछे रखना है. नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस. अब आपको क्या करना है? आपको हर एक टाइम पे डायरेक्शन बतानी है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स? रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कार्ड्स विद देयर रियर साइड्स फेसिंग ईच अदर. अब उनको दोबारा एक्टिविटी को रिपीट करो जब उनके रियर साइड्स बिल्कुल एक दूसरे के अलॉन्ग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा है? बेसिकली इस एक्टिविटी से हमने सीखा है कि जब भी कार के अंदर दोनों कार्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर उनके लाइक टर्म्स जो होंगे, लाइक पोल्स जो होंगी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को फेस कर रही होंगी, तो फिर क्या होगा? कार्स एक दूसरे की तरफ आएंगी. दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दे आर फीलिंग टुवर्ड्स द अनलाइक पोल्स. एंड व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइक पोल्स, अगर वो लाइक पोल्स के अकॉर्डिंगली एक दूसरे के साथ होंगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं. When I'm talking about attraction students, जब मैं attraction की बात करती हूँ, ठीक है, they move towards each other. They move towards each other, right students? And next students, if I'm talking about repulsion, in case of repulsion students, they will move away from each other. Right?
In the case of attraction, they move towards each other, and in the case of repulsion, they'll move away from each other. Alright students, this is a very important property of magnet students. In this way, we can see that like poles repel each other and unlike poles attract each other. Now students, we have to be very careful if we are handling the magnets. A few questions should be remained or remembered in the mind. Right students, have a look. Now students, if this is the magnet, then the magnetic properties of a magnet can be lost, right? How many ways are there in which a magnet can lose its property, right? A lot of methods are there. For example, magnets lose their properties if they are heated, hammered or dropped from some height. मतलब कि एक जो मैग्नेट होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं अगर हम उस मैग्नेट को हीट करते हैं। एक बार अगर आपने मैग्नेट को हीट किया तो वो अब मैग्नेट नहीं रहेगी, ठीक है, अब वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपने उसको हैमर किया, हैमर मतलब होता है आप हथौड़ा मारते हो ना किसी चीज़ को, उसको हैमरिंग कहते हैं। अगर आपने उसको बहुत प्रेशर के साथ उसको मारा है तो वो हैमर करा है आपने, तो उसके साथ भी क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट्स, अगर आप किसी हाइट से मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक है, तो भी क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज़ कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर आप मैग्नेट्स को अच्छे से नहीं रखेंगे तो भी क्या होता है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं। उनको स्टोर करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, to keep them safe, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. अगर आपको एक बार मैग्नेट को सेव करना है तो उनको इस तरह से स्टोर किया जाता है, पेयर्स में स्टोर किया जाता है। ऐसे पेयर्स में स्टोर किया जाता है कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं ना दोनों मैग्नेट्स के, ठीक है, वो एक दूसरे के अलॉन्ग होते हैं। लाइक पोल्स नहीं रखते हम, अनलाइक पोल्स रखते हैं एक साथ में, क्योंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और वो जुड़ के रहते हैं। लेकिन जो लाइक पोल्स होती हैं वो रिपल्शन करेंगी तो वो दूर दूर जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देगा, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वुडन बॉक्स में रख रही हूँ, ठीक है, तो इस ब्लू वाले के अलॉन्ग रेड वाला जा रहा है ना, ठीक है, अगर दो मुझे स्टोर करने हैं तो यहाँ रेड होगा, यहाँ ब्लू होगा, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। दीज टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, ठीक है। अब इसके एंड्स के थ्रू के पास में आपको कोई सॉफ्ट आयरन रखना होता है ताकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बनी रहें, और प्लस इन दोनों मैग्नेट्स को, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना अनलाइक पोल्स एक साथ में रखते हैं, उनको एक वुडन पीस के थ्रू सेपरेट करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से इनको स्टोर किया जा सके। सो दिस इज द वे इन विच अ मैग्नेट कैन बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अब देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। फॉर हॉर्स टू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, ठीक है। अगर आपको होर्स शू मैग्नेट स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है, होर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको। इसको स्टोर करने के लिए आपको एक आयरन का टुकड़ा उसके पोल्स के अलॉन्ग पे रखना पड़ता है, ठीक है। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। आप अपनी मैग्नेट्स को इन सब डिवाइसेस से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो काम करता है उस वजह से कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर भी मैग्नेट्स यूज़ हो रही हैं, और अगर आप अलग से एक मैग्नेट लेके जाओगे तो कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन के चक्कर में आपके ये डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है और बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है when you have magnet with yourself and you are keeping that close to these things, okay, you should not take magnets very close to these objects, right students? So this is a very important and careful things that you should remember while you are handling the magnets. So students, today we have completed the fun with magnets chapter, right? We have discussed so many properties of the magnet students. Like firstly we discussed about what do we mean by the magnet term, right? We have discussed about students magnetic substances, right, and non-magnetic substances. Along with that students, we have done with the discovery of magnets, right? We have studied about the story of manganese and magnesia and magnetite, right students? So discovery of magnet, we have learnt about that. We have discussed about the poles of the magnets. We have discussed the finding direction property.
right? Along with this finding direction property, students, we have discussed the story of Huang Li Ti, right students? The emperor of the China that used to have a chariot with a statue of the lady standing on it and whose extended arm always point toward the south direction, right? That was the story of the emperor of China, right? Who just suggests the finding direction property of the magnet. We have discussed about the like unlike poles. Along with like unlike pole, students, we have discussed about a very important property, that is attraction and repulsion, right? Attraction and repulsion. Along with that, students, we have also learnt a very important thing, that is how can we make a magnet? How can we make a magnet? Along with that, students, we have also learned one thing, to how to store a magnet properly. How to store a magnet, right students? And along with this thing, students, how to store a magnet, except this thing, we have also learned one thing, that was in how many ways a magnet can lose its property, right? Its properties. So, students, these are very important questions if we are talking about examination point of view. So, you must study these particular concepts that we have studied in the last 2 lectures, so that you can clearly and properly study the chapter according to your exam point of view, as well as the point of view that you are having in your mind regarding the important questions, right students? This is it for this chapter, Fun with Magnets. In the next class, students, we are going to start the 14th chapter of your syllabus, and that will also be a very interesting topic, right students? That is water. ठीक है, तब तक आप ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसको और भी अच्छे से अपने घर पे रिवाइज करें. We'll be meeting in your next class, revising more and more important properties and the concept. Till then, students, have a nice day to you all. Bye bye.